मणि चोरी करने का कलंक लगा। अब जिस पर कलंक लगा उस कलंक को धोने के लिए उसी को कुछ प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने सोचा कि हमारे ऊपर चोरी का कलंक लगा है तो कलंक धोना चाहिए। इसलिए भगवान ने द्वारिका के कुछ बुद्धिजीवी जन लेकर जंगल में प्रसेन को ढूंढने गए, क्योंकि अगर प्रसेन मिल जाएगा तो मणि मिल जाएगी। क्योंकि प्रसेन अपने गले में मणि डालकर गया था पर इतने दिन बाद लौटा नहीं। अगर प्रसेन मिल गया तो मणि भी मिल जाएगी। तो भगवान कुछ बुद्धिजीवी लोगों को लेकर वन में गए प्रसेन को ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते भगवान वहां पहुंच गए जहां प्रसेन मरा हुआ पड़ा था। भगवान ने प्रसेन को देखा, अगल बगल देखा, पर मणि तो कहीं दिखी नहीं। मणि तो नहीं दिखी, लेकिन एक शेर का पंजा वहां से आगे बढ़ता हुआ दिखा। शेर के पंजे का चिन्ह दिखाई दिया। अब भगवान को लगा कि किसी शेर ने प्रसेन को मार दिया और वो मणि कुछ समझकर मुख में ले गया होगा। इसलिए भगवान वो शेर के पंजे का जो चिन्ह था उस चिन्ह के सहारे आगे बढ़े। आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि आगे शेर मरा हुआ पड़ा है। भगवान ने सोचा इसका मतलब शेर को भी किसी ने मार दिया। वहां भी उन्होंने मणि देखी पर मणि कहीं मिली नहीं। फिर भगवान ने ये देखा कि यहां से किसी रीछ के चरण का चिन्ह आगे जा रहा है। तो भगवान उस रीछ के चरण चिन्ह के साथ आगे बढ़े तो वो चरण चिन्ह एक गुफा में जाकर समाप्त हो रहा था। भगवान ने पक्का कर लिया कि मणि को ले जाने वाला इस गुफा में गया है। अब भगवान ने जो उनके साथ आए थे उन सभी को तो गुफा में ले नहीं जा सकते थे, क्योंकि गुफा में कुछ भी हो सकता था। इसलिए भगवान ने उन बुद्धिजीवों को गुफा के द्वार पर खड़ा कर दिया और उनसे निवेदन किया कि आप मेरी प्रतीक्षा थोड़ी समय करना, अगर मैं न लौटूं तो आप लोग द्वारिका चले जाना। अब भगवान अकेले इस गुफा में गए और गुफा में जो ही भगवान अंदर गए तो भगवान ने देखा कि एक कन्या उस मणि को लेकर खेल रही है और मणि इतनी प्रकाशमान की अंदर गुफा के अंदर प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ। भगवान ने समझ लिया कि यही मणि है। सो भगवान उस मणि को उस कन्या से छीनकर भगवान लौटने लगे। इतने में क्या हुआ, उसी गुफा के अंदर से एक रीछ ने भगवान के ऊपर आक्रमण किया और वो भयंकर रीछ आक्रमण कर से भगवान से लड़ने लगा। भगवान भी अपने बचाव के लिए लड़ने लगे। रीछ लड़ता रहा और ऐसी लड़ाई हुई कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, पूरे 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। और यहाँ जो द्वार पर थे वो तो 2 दिन बाद ही चले गए। 28 दिन युद्ध चलता रहा। 28 दिन तो भगवान जामवंत को खेल खिलाते रहे। वो रीछ और कोई नहीं था, वो रामा अवतार के जो जामवंत थे वही जामवंत थे। भगवान से 28 दिन लड़ने के बाद जामवंत को लगा कि मैं इतना बड़ा वीर हूं कि मेरे सामने कोई 2 क्षण नहीं टिक सकता, पर ये कौन सा पुरुष है जो मुझे 28 दिन से मार रहा है। इसको तो मैं मार नहीं पा रहा हूं, लेकिन 28 दिन तक इसने मुझे मार लगाई और मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि अब प्राण जाएं कि तब प्राण जाएं। ऐसी स्थिति जब बन गई तो जामवंत ने हाथ जोड़ लिया कि महाराज आप कौन हो।
भगवान मुस्कुरा के बोले कि बूढ़े बाबा, ये अगर पहले ही पूछ लिया होता तो 28 दिन से मार क्यों खाते? आप पहले ही पूछते ना कि आप कौन हो, मणि छीन कर क्यों ले जा रहे हो। आपने तो आते ही हमसे युद्ध प्रारंभ कर दिया और 28 दिन तक तो कुछ बोले ही नहीं। असल में वो जामवंत जी थे और भगवान ने फिर कहा कि जामवंत जी, मैं वही राम हूं, अब कृष्ण बनकर आया हूं। तो महाराज, आप मुझे 28 दिन से मार क्यों रहे हो? अगर तुम वही राम हो, कृष्ण बनकर आए हो, मैं जामवंत हूं, जब जानते हो तो हमें 28 दिन से क्यों मार रहे हो? तो भगवान मुस्कुरा के बोले कि तुमने हमसे युद्ध मांगा था। बोले महाराज, हाँ मांगा तो था। हुआ यूं कि जब भगवान राम ने लंका पर आक्रमण किया, और आप सब जानते हैं कि भगवान ने यही भालुओं के बल से, बंदरों के बल से, हनुमान जी के बल से, बड़े बड़े योद्धाओं के बल से लंका पर विजय प्राप्त करी। अब जब विजय प्राप्त करके भगवान ने लंका का राजा विभीषण को बना दिया और सारे बंदरों सहित अयोध्या जाने के लिए तैयार हुए, तो जामवंत को लगा कि ये सब अयोध्या जा रहे हैं, अपने अपने घर जा रहे हैं, और जब वहां के लोग पूछेंगे कि तुमने युद्ध किया, और फिर ये पूछेंगे तुमने किसको मारा, कितना युद्ध किया, तो सब तो अपना बखान कर देंगे, हमने इसको मारा, उसको मारा। पर जामवंत बोले, मैं किसको बताऊंगा कि मेरा तो किसी से लड़ाई हुई नहीं, मेरी तो किसी से युद्ध हुआ ही नहीं, मैं तो केवल मंत्रणा देता रहा, सुझाव देता रहा, और एक वीर के लिए ये ठीक नहीं है। और जामवंत बोले, हम इसलिए नहीं लड़े क्योंकि हमारे बराबर कोई योद्धा दिख नहीं रहा था। तो भगवान से निवेदन किया कि प्रभु, हम घर कैसे जाएं? अगर हम जाएंगे लोग पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? तो जामवंत ने कहा कि महाराज, हम औरों से तो नहीं लड़ पाए, लेकिन मेरी इच्छा है कि युद्ध के बाद मेरे जैसा कोई योद्धा तो था नहीं, मैं लड़ता, मेरे जैसा तो महाराज आप ही हो, एक बार हम चाहते आपसे ही लड़ लें। तो भगवान राम ने कहा कि जामवंत, इस समय में पुरुषोत्तम राम के रूप में आया हूं, अपने सेवक से मैं कैसे लड़ सकता हूं? हाँ, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं अगले अवतार में आऊंगा तो तुम्हारे ये मन की इच्छा पूरी कर दूंगा। तो कहते हैं वही मन की इच्छा भगवान आज 28 दिन से पूरी कर रहे थे। जामवंत ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु, आप हमारी इस गुफा में क्यों आए? सो भगवान ने सारी कथा सुना दी कि जामवंत जी, मेरे ऊपर यशमंतक मणि चुराने का कलंक लगा था, और उसी मणि को ढूंढते ढूंढते मैं निकला तो मैं आपकी गुफा में आ गया, और फिर ये कन्या आपकी, इसके हाथ में मैंने मणि देखी, सो मैं सोचा अपनी मणि ले जाऊंगा, उसको देकर अपना कलंक मिटा लूंगा। जामवंत ने कहा कि महाराज, मणि तो आपको मैं नहीं दे सकता, भले आप हमारे स्वामी हो, मैं आपका सेवक हूं, पर मणि मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जामवंत बड़े बुद्धिमान हैं। पहले भी रामावतार में जामवंत इतने बुद्धिमान थे कि हनुमान जैसे को बुद्धि देते थे। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत अति भाए। जामवंत उस समय भी इतने बुद्धिमान थे कि बुद्धिमानों के भी बुद्धिमान हनुमान जी को सलाह देते थे, क्योंकि सारे बंदर समुद्र के किनारे खड़े होके बोलने लगे। जब सीता की खोज में जा रहे थे, किसी ने कहा मैं जाऊंगा तो लौट नहीं पाऊंगा, किसी ने कहा भैया मैं यहां से छलांग लगाऊंगा तो आधे समुद्र में गिर जाऊंगा। अपना अपना बखान सब कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी तो ध्यान लगाकर बैठे थे। सो जामवंत देखा कि और तो कोई नहीं जा सकता, हनुमान जी ही हैं जो लंका जा सकते हैं, सीता की खबर ला सकते हैं। लेकिन ये तो एकदम बैठे हुए ध्यान लगाकर बैठे।
ये राम जी का काम करने आए कि राम जी का ध्यान लगाने आए? सो हनुमान जी को जामवंत ने ही जगाया कि हे हनुमान जी उठो, तुम्हारा अवतार ही, तुम्हारा जन्म ही राम काज के लिए हुआ है, तुम जाग जाओ, तुम अपने बल को पहचानो, तुम वीर नहीं महावीर हो। तो ऐसे जामवंत बुद्धिमान, तो जामवंत यहाँ भी बुद्धि का उपयोग करते हैं। जामवंत ने कहा प्रभु पर मैं ये मणि आपको नहीं दे सकता। बोले क्यों नहीं दे सकते? बोले महाराज मणि इसलिए नहीं दे सकता कि मैंने संकल्प किया है कि जो हमारी बेटी से विवाह करेगा मैं दहेज में ये मणि दूंगा। जामवंत चाहते थे कि मेरे बेटी का विवाह द्वारिकाधीश से हो जाए। तो भगवान ने कहा देखो भैया, चाहे विवाह 1 कर दो चाहे 4 कर दो, पर मणि तो हमें चाहिए। सो उस मणि के लिए भगवान ने जामवंती से विवाह किया। तो भगवान का दूसरा विवाह हो गया जामवंती के साथ। और भगवान जामवंती और मणि दोनों को लेकर आए, और जो मणि का मालिक था सत्राजीत, जिसकी बेटी है सत्यभामा, सत्राजीत के पास जाकर वो मणि दे दी। भैया तूने ये मणि वो चुराने का जो कलंक मेरे ऊपर लगाया था, वो कलंक अब हमारा मिट गया। ये मणि तो तुम्हारी जामवंत के पास थी, पर सेन तुम्हारा भाई मारा गया, शेर ने मार दिया, और ये मणि जामवंत ले गए थे और मैं वहां से लेकर आ रही हूँ। और अगर आपको प्रमाण चाहिए, अगर आपको गवाह चाहिए तो ये विवाह करके मैं आया हूँ, इससे पूछ लो ये मणि इसके पिता ने हमको दी है। अब जब ये बात सत्राजीत ने सुना कि भगवान ने मणि चुराई नहीं और हमने इनके ऊपर झूठा कलंक लगाया, बहुत लज्जित हुआ। बोला महाराज मेरी इच्छा यही है कि आप मणि रख लो, और मैं अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह आपसे करना चाहता हूं। तो सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ हुआ। तो भगवान का तीसरा विवाह किसके साथ हो गया? सत्यभामा के साथ। चौथा विवाह भगवान का सूर्य की जो पुत्री है कालिंदी के साथ हुआ, जिसको हम आप जमुना भी कहते हैं। तो चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ। और इसके अलावा भगवान का 4 विवाह और हुआ, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा और सत्यमित्रा। तो भगवान के 8 विवाह, ये भगवान की 8 पटरानी है। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव पर मैंने तो सुना है कि भगवान की 16,108 रानियां थी, आपने तो केवल 8 रानियों का विवाह बताया। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हाँ राजन, आपने सत्य ही सुना है, भगवान की 16,108 रानियां थी। हमने तुम्हें 8 रानियों के विवाह की कथा सुनाई, अब मैं तुम्हें 16,100 रानियों के विवाह की कथा सुनाता हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, नरकासुर नामक एक दैत्य था,